दोस्तों, आपने बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जरूर सुना होगा। जी हाँ, वही थ्योरी जो बताती है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई थी। पर वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बजाय उसके अंत को लेकर चर्चा करना ज्यादा भाता है। और जब हमें पता चल गया कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई तो हमारे मन को शांति कहाँ मिलने वाली थी। अब तो हमें ये भी जानने में चुल मच गई कि हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा, और ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि हम इंसान हमेशा से ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं। और इसी जिज्ञासा की वजह से हमें ये भी जानने की चुल मच गई कि ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। पर दोस्तों, ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे पृथ्वी पर जीवन का खात्मा हो सकता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड के तरीके के बारे में सोचना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमें भविष्य जानना था, वो भी हमारे ब्रह्मांड का, वो ब्रह्मांड जिसने अपने रहस्यों से हमें पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। पर जब वैज्ञानिकों को चुल मच ही गई थी तो वो कहाँ पीछे हटने वाले थे। उन्होंने भी ब्रह्मांड के अंत को लेकर कई थियरीज दे डाली। तो दोस्तों, आइए जानते हैं ब्रह्मांड के अंत को लेकर वैज्ञानिकों ने कौन कौन सी थियरीज दी। नंबर 1, बिग फ्रीज थियरी। इस थियरी के अनुसार अभी के समय हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है, और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं, और ऐसा ब्रह्मांड में हजारों लाखों सालों तक चलता रहेगा। और फिर एक समय ऐसा आएगा कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से इतना दूर चली जाएंगी कि नए तारों के निर्माण के लिए कच्चा पदार्थ यानी गैस मौजूद नहीं रहेगी, जिससे नए तारों का जन्म ही नहीं होगा। अब इस समय पर सभी गैलेक्सीज के तारे और ग्रह अकेले होंगे। साथ ही इतना समय बीतने की वजह से इन सभी बचे हुए तारों की ऊर्जा खत्म हो चुकी होगी, जिससे वो रोशनी और गर्मी पैदा नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हमारे ब्रह्मांड में हर समय कई तारे नष्ट होते हैं और कई तारे बनते हैं। तारों के बनने की वजह बड़े गैस और धूल के विशाल बादल होते हैं, लेकिन अभी के समय कोई भी बादल ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से कोई नए तारे का जन्म भी नहीं होगा। अब जब धीरे धीरे सारे तारे खत्म हो रहे होंगे, जिससे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। अब ब्रह्मांड को ऊर्जा और गर्मी ना मिलने की वजह से ब्रह्मांड का तापमान कम हो जाएगा, जिससे चारों ओर अंधेरे के साथ साथ ठंड भी बढ़ने लगेगी। इस तरह कई हजार साल बीत जाएंगे और ब्रह्मांड एब्सोल्यूट जीरो तक पहुंच जाएगा, जिससे अणु और परमाणु की प्रक्रिया भी रुक जाएगी और पूरा ब्रह्मांड जम जाएगा। बस तो इसी स्थिति को बिग फ्रीज कहा गया है। लेकिन जो अगली थियरी है वो बहुत ही डरावनी है। तो चलिए देखते हैं इस दूसरी थियरी में ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। नंबर 2, बिग रिप थियरी। इस थियरी को समझने के लिए मैं पहले आपको पास्ट में ले चलता हूँ। दोस्तों, साल 1990 में वैज्ञानिकों की 2 टीम एक गैलेक्सी को स्टडी कर रही थी। तो उन्होंने पाया कि इस गैलेक्सी को जितना दूर होना चाहिए बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से, वो तो उससे भी कहीं ज्यादा दूर थी। शायद आपको ये समझ ना आया हो, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, हमारा ब्रह्मांड कंटिन्यूअसली फैल रहा है। इसी वजह से ब्रह्मांड की चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, लेकिन ये जो गैलेक्सी है उसे ब्रह्मांड के फैलने की गति की वजह से जितना दूर होना चाहिए ये उससे भी कहीं ज्यादा दूर थी। इस गैलेक्सी पर की गई रिसर्च तो बिल्कुल सही थी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि ये गैलेक्सी जहां होनी चाहिए वहां ना होकर उससे भी कहीं ज्यादा दूर थी। आखिरकार वैज्ञानिकों को ये पता चला कि ब्रह्मांड की गति समय के साथ साथ बढ़ रही है। इसी वजह से वो गैलेक्सी का जितनी दूर अंदाजा लगा रहे थे वो उससे भी ज्यादा दूर थी। लेकिन इसके साथ एक और रहस्य सामने आया कि ब्रह्मांड की गति को ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से धीमी हो जानी चाहिए थी, लेकिन उल्टा इसकी गति बढ़ रही थी। वैज्ञानिक इस रहस्य को हल नहीं कर पाए और इसे नाम दे दिया डार्क एनर्जी। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इसलिए क्योंकि ये रहस्यमय शक्ति ब्रह्मांड के अंत का कारण बनने वाली है। कैसे, चलिए जानते हैं। ये डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की गति को हर एक सेकंड बढ़ा रही है। ऐसा होने की वजह से 2 चीजों के बीच का अंतर बढ़ता है और ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है। ऐसा होने से हजारों लाखों सालों बाद इस डार्क एनर्जी की शक्ति कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी और ब्रह्मांड की गति भी बढ़ जाएगी। लेकिन अब डार्क एनर्जी की शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई होगी कि वो गुरुत्वाकर्षण बल पर हावी हो जाएगी। इसी वजह से सारे तारे और ग्रह भी एक दूसरे से अलग हो चुके होंगे। इसी तरह और हजारों साल बीतने के बाद ये डार्क एनर्जी अब अणु परमाणु के अंदर रहे न्यूक्लियर बल से भी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से अणु और परमाणु में रहे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और परमाणु का भी खात्मा हो चुका होगा। अब इस समय ब्रह्मांड में एक भी अणु नहीं बचेगा और ब्रह्मांड का अंत हो जाएगा। ये एक विनाशकारी स्थिति होगी जिसमें डार्क एनर्जी ब्रह्मांड की हर चीज को चीर कर रख देगी। तो बस इसी अवस्था को हम कहते हैं बिग रिप थियरी। नंबर 3, बिग क्रंच थियरी।
दोस्तों, अगर आप ब्रह्मांड में रुचि रखते हैं तो आप बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो जानते होंगे, जो बताती है कि हमारे ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से बिंदु से हुआ था और तब से लेकर अब तक ब्रह्मांड फैल रहा है। पर इस थ्योरी के अकॉर्डिंग एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड का फैलना धीरे धीरे कम हो जाएगा, जिससे डार्क एनर्जी का प्रभाव भी कम हो जाएगा और डार्क एनर्जी धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। और कुछ समय बाद डार्क एनर्जी इतनी कम हो जाएगी कि गुरुत्वाकर्षण बल उस पर हावी हो जाएगा और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सारी चीजें एक दूसरे को अपने पास खींचेंगी। सारे प्लैनेट्स, ग्रह और गैलेक्सीज आपस में मिल जाएंगे। इसी तरह पूरा ब्रह्मांड एक जगह इकट्ठा होने लगेगा और सिर्फ एक बिंदु में समा जाएगा। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत भी एक बिंदु से हुई थी, तो हो सकता है हमारे इस ब्रह्मांड के पहले भी कोई ब्रह्मांड था जो एक बिंदु में समा गया और फिर उसी बिंदु के एक धमाके से जन्म हुआ हमारे ब्रह्मांड का। और अगर ये सच है तो इस तरह का चक्र अनंत समय तक चलता रहेगा। नंबर 4, द बिग स्लर्प थियरी। ये थियरी हिग्स बोसॉन के व्यवहार पर निर्भर करती है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसॉन प्रदान करता है। इसके अनुसार हिग्स बोसॉन का द्रव्यमान एक विशेष मूल्य पर होने की अवस्था में हमारा ब्रह्मांड अस्थिर अवस्था में होगा, जिससे ये संभव है कि हमारे ब्रह्मांड के बुलबुले के अंदर एक नए ब्रह्मांड का बुलबुला जन्म ले और इस ब्रह्मांड को नष्ट कर दे और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहे, नया ब्रह्मांड बनता रहे और पुराना नष्ट होता रहे। तो दोस्तों, अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन सारी थियरीज में कुछ मिलता जुलता है। ये सारी संभावनाएं तभी सामने आई है जब किसी चीज की खोज हुई है। मतलब कि जब खोज हुई है तभी हम ब्रह्मांड के अंत की संभावना को देख पाए। तो फिर हो सकता है कि भविष्य में आगे और चीजों की खोज हो जिससे ब्रह्मांड के अंत की नई थियरी सामने आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।